24 घंटे में असर दिखाते हैं लाल किताब के ये टोटके। करते ही रातों रात होता है चमत्कार। लाल किताब के उपाय कुछ लोगों को देखने में अत्यंत सामान्य से अतार्किक जरूर लग सकते हैं, किंतु वे होते चमत्कारिक और शीघ्र प्रभाव दिखाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ चमत्कारिक और अचूक उपाय लाल किताब में भी बताए गए हैं। यदि आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही, परिवार में आर्थिक अभाव बना हुआ है, कोई न कोई संकट आपको घेरे हुए है और आपके घर को किसी की नजर लग ही जाती है, बिना वजह व्यक्ति निराशा, थकान अनुभव करे, बार बार आर्थिक नुकसान हो, घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार ही रहे, तो इसके पीछे नकारात्मक शक्तियां या किसी की बुरी नजर लगना कारण हो सकता है। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए आपको लाल किताब के उपाय टोटके अवश्य अपनाना चाहिए। बंद किस्मत का ताला खोलेंगे लाल किताब के ये चमत्कारी टोटके, एक बार जरूर ट्राई करें ये उपाय। ढेरों समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे लाल किताब के ये टोटके। कामों में आ रही रुकावट के लिए। यदि आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही हो, आर्थिक तंगी हो, तो बुधवार के दिन सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा या जब भी मौका लगे किसी सफाईकर्मी को दान देते रहें। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए अपने पास की जेब हमेशा चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा रखें। चाहे तो इसे घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के धन स्थान पर रख लें, बहुत धन लाभ होगा। रोज पहली रोटी गाय को खिलाएं। इससे देवी देवताओं की कृपा से जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। इसके बाद रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाएं। यदि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं तो बेहतर है। घर में सकारात्मकता के लिए पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में रोज जल चढ़ाएं। चींटी को आटा, शक्कर, पक्षियों को दाना डालें। इससे जीवन की तमाम बाधाएं, संकट दूर होते हैं। सफेद, काला या दोरंगी कंबल गरीबों को दान करें। घर में सुबह शाम कपूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मकता रहती है। तनाव से राहत के लिए। यदि तनाव हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उसे बाहर फेंक दें। तनाव से राहत मिलेगी। तनाव और नकारात्मकता से बचने के लिए हफ्ते में कम से कम बार नहाने के पानी में 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाकर स्नान करें। ये तीनों ग्रह साथ बैठ गए तो ना दिन में चैन ना रात को मिलेगा। 2 से 3 ग्रह जब एक साथ बैठे हो तब वो युति होती है। हर ग्रह अपनी मित्रता शत्रुता के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। जब कुंडली में सूर्य चंद्र बुध साथ हो तो इस तरह के फलों का निर्माण होता है। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, ब्लैकमेलर बनता है। साथ ही अशांत मन, मानसिक तनाव व परिवर्तनशील स्वभाव हो जाता है। 2. सूर्य चंद्र केतु जब कुंडली में एक साथ बैठे हों तब मनुष्य रोजगार के लिए परेशान, न दिन को चैन न रात को चैन, बुद्धि काम नहीं करती, चाहे व्यक्ति लखपति भी हो जाए पर शक्तिहीन ही रहता है। 3. ये तीनों बलवान ग्रह सूर्य, शुक्र, शनि एक साथ एकत्रित होते हैं तब पति पत्नी में विद्रोह, तलाक, घर में अशांति, सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन्न करते हैं। 4. सूर्य बुध राहु के साथ होने पर सरकारी नौकरी में अधिकारी द्वारा गड़बड़। 2. विवाह का योग, संतान के लिए कष्ट, जीवन में अंधकार, कई तरह की परेशानियों से जीवन विचलित रहता है। 5. किसी मनुष्य की कुंडली में चंद्र, शुक्र, बुध एक साथ हो तब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के जीवन में अशांति व घरेलू अशांति, सास बहू का झगड़ा, व्यापार में नुकसान, लड़कियां अधिक होना, संतान पैदा होने में विघ्न उत्पन्न करते हैं। 6. चंद्र मंगल बुध की युति में मनुष्य मन, साहस, बुद्धि का सामंजस्य का धनी होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नीतिवान, साहसी होता है। सोच विचार से काम करने वाला होता है। यही ग्रह पाप दृष्टि में हो तो मनुष्य डरपोक, ख्याली, पुलाव पकाने वाला होता है। 7. कुंडली में चंद्र मंगल शनि की युति होने पर नजर कमजोर होती है। बीमारी का भय होता है। डॉक्टर, वैज्ञानिक व इंजीनियर बनता है पर मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर कम या अधिक बना रहता है। 8. चंद्र मंगल राहु की कुंडली में युति होने पर पिता के लिए अशुभ होता है। मन चंचलता से भरा होता है। माता तथा भाई के लिए लाभदायी नहीं होता है। 9. कुंडली में जब इन तीनों ग्रहों चंद्र बुध शनि की युति होने पर तंतु प्रणाली में रोग होता है। बुद्धि की खराबी से अनेक दैख उत्पन्न हो जाते हैं। मन अशांत रहता है। मानसिक तनाव व वहम की समस्या बनी रहती है। 10. चंद्र बुध राहु की युति होने पर यह मां के लिए अशुभ माना जाता है। सुख कम मिलता है। पिता पर इसका प्रभाव भारी पड़ता है। दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। लाल किताब के सिद्ध टोटके जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। लाल किताब के अनुसार सबसे जरूरी है अपने कर्म को शुद्ध रखना और नियम एवं अनुशासन से जीवन यापन करना। सबसे जरूरी है कि किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा न करें। करते हो तो त्याग दें। झूठ न बोले और ब्याज का धंधा न करें। सभी तरह के तांत्रिक अनुष्ठान और रात्रि के घोर कर्मों से दूर रहें।
इन नियमों को और लाल किताब के विशेष उपायों व टोटकों को अपनाकर व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है। कुछ लोगों पर अचानक कोई संकट आ जाता है तो कुछ लोग सालों से संकटों का सामना कर रहे हैं। माना जाता है कि संकटों का कारण पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि की साढ़े साती, ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव, दक्षिण मुखी मकान, वास्तुदोष, ग्रह कलह, आर्थिक संकट, कोर्ट कचहरी संकट, रोग संकट, वैवाहिक संकट और कर्म दोष होते हैं। हालांकि विद्वान ये भी कहते हैं कि सब कर्मों का लेखा जोखा है, अर्थात कर्म सुधार लो तो सब कुछ सुधरने लगता है। अब हम आपके कर्म तो सुधार नहीं सकते, लेकिन यहाँ लाल किताब के अनुसार कुछ सावधानी और उपाय जरूर बता सकते हैं। आर्थिक समस्या से छुटकारा। यदि आप हमेशा आर्थिक समस्या से परेशान रहते हैं तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटें। घर और कार्यस्थल में धन प्राप्ति के लिए इसके लिए आप अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व एक काली मछली हो रखें। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। फंसा हुआ धन वापस लेने के लिए यदि आपकी रकम कहीं फंस गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे तो आप रोज सुबह नहाने के पश्चात सूर्य को जल अर्पण करें। उस जल में लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलने लगेगा। परेशानी से मुक्ति के लिए आजकल हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। कारण कोई भी हो, आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर होने लगेगी। व्यापार बढ़ाने के लिए 1. शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। 2. पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र की स्थापना करें। 3. शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने भिगो दें। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लें। उसके 3 हिस्से करें। उसमें से एक हिस्सा घोड़े या भैंसे को खिला दें, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दे दें और तीसरा हिस्सा अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टे तरफ 3 बार वार कर किसी चौराहे पर रख दें। ये प्रयोग 40 दिन तक करें। कारोबार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। नौकरी जाने का खतरा हो या ट्रांसफर रुकवाने के लिए 5 ग्राम डली वाला सुरमा लें। उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दें। ख्याल रहे कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है उस औजार को वापस न लाएं, उसे वहीं फेंक दे। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि सुरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज्यादा डलियां नहीं होनी चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा हो या साझेदारी में झगड़ा हो रहा हो तो यदि इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर जल में प्रवाह कर दें। अवश्य लाभ मिलेगा। धन के ठहराव के लिए आप जो भी धन मेहनत से कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा हो, अर्थात घर में धन का ठहराव न हो तो ध्यान रखें आपके घर में कोई नल लीक न करता हो, अर्थात पानी टप टप टपकता न हो और आग पर रखा दूध या चाय बर्तन से बाहर नहीं निकलनी, वरना आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना रहती है। मुकदमे में विजय पाने के लिए यदि आपका किसी के साथ मुकदमा चल रहा हो और आप उसमें विजय पाना चाहते हैं तो थोड़े से चावल लेकर कोर्ट कचहरी में जाएं और उन चावलों को कचहरी में कहीं पर फेंक दें। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंके तो ज्यादा अच्छा है, परंतु याद रहे आपको चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते समय कोई देखे नहीं, वरना लाभ नहीं होगा। यह उपाय आपको बिना किसी को पता लगे करना होगा। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए रोज हनुमान जी का पूजन करें, वह हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि को तेल चाय, अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को एक बार दान करें। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं। उस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दें। 2. प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दें। बच्चा दीर्घायु होगा। लाल किताब रिपोर्ट में पाए अपनी हर परेशानी का विश्वसनीय हल। नौकर न टिके या परेशान करे तो हर मंगलवार को बदाना मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर छोटी लड़कियों में बांट दे। ऐसा आप 4 मंगलवार करें। बनता काम बिगता हो, लाभ न हो रहा हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में मीठी बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दें। यदि नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही हो तो 1. कुएं में दूध डालें, उस कुएं में पानी होना चाहिए। 2. काला कंबल किसी गरीब को दान दें। 3. 7 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली माला धारण करें जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों। अपनी कुंडली में राजयोगों की जानकारी पाएं बृहत कुंडली रिपोर्ट में।
अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 1. गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करें। 2. हर सुबह नंगे पैर घास पर चलें। यदि आपको धन की परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो यह उपाय कीजिए। किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते वक्त न तो उस ताले को आप खुद खोलें और न ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी न खोलें। उसी तरह से डिब्बी में बंद का बंद ताला दुकान से खरीद लें। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर नहाकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। किसी रोग से ग्रसित होने पर सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, सेहत ठीक रहेगी। प्रेम विवाह में सफल होने के लिए, यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक माला पर करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद जाए और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता। जब बच्चा जिद्दी और झूठ बोले, क्या बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या उपाय करें? बच्चे जिस टेबल पर पढ़ाई करता है उस टेबल पर चांदी की कटोरी में जल भरकर रख दे, या अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो किसी स्वच्छ बर्तन में पानी भरकर उसमें चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का डाल दे। बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, उसे बेचैनी से शांति मिलेगी। यदि माता पिता को अगर इस चीज का पता चलता ही कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसके सिरहाने धतूरे की जड़ को चांदी के तार में लपेट कर रख दे। आंवला और ब्राह्मी का सेवन बच्चे को करवाए, इससे बच्चे का आत्मबल कमजोर नहीं होगा। अगर बच्चा गलत आदत और संगत के कारण झूठ बोल रहा है तो लाल या काले धागे में यह बात सोचते हुए कि मैं मेरे बच्चे को झूठ बोलने से बचाना चाहता हूँ, 11 गांठें लगा ले और बच्चे के गले में पहन दे। यदि कोई बच्चा जरूरत से ज्यादा जिद करे व घर में उछल कूद के साथ कीमती सामानों की तोड़फोड़ करने पर उतारू रहे तो चांदी का चंद्रमा बनवाकर उसे पूर्णिमा की रात्रि में शुद्ध कच्चा दूध या गंगा जल में डूबाकर सोमाय नमः का एक माला जपकर आकाश के चंद्रमा को दिखाते हुए बच्चे के गले में पहना दें। यदि नजर लगती हो तो काले धागे में भी पहना सकते हैं। वैसे सामान्यतः सफेद धागा में पहनाएं, बच्चे का जिद्दीपन दूर हो जाएगा। बच्चा जिद्दी हो तो इसे छत के पंखे के पंखों पर लगा दे ताकि पंखा चलने पर मोर के पंखों की भी हवा बच्चे को लगे। धीरे धीरे हठ व जिद कम होती जाएगी। बच्चे को मस्तक पर केसर का टीका या हल्दी का टीका लगाना भी शुभ होता है, इससे बच्चे को अनुशासन आएगा। घर में पढ़ाई के कक्ष में मां सरस्वती की एक मूर्ति या फोटो अवश्य लगावे और बच्चे से वहां एक दीपक रोज जलवाए। सुबह उठते ही बच्चे को अपने धर्म अनुसार गायत्री मंत्र, नवकार मंत्र आदि का पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथों को देखकर बोलने की आदत। नियमित रूप से सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। हर पूर्णिमा को चांदी के बर्तन से चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य देने से बच्चे का मन शांत रहेगा और क्रोध एवं जिद में कमी आएगी। जिन लोगों या बच्चों का मंगल, राहु, केतु या शनि खराब होंगे वह उनको शांति से कभी नहीं बैठने देंगे, हमेशा बेचैनी रहेगी, जीवन में अच्छे फल नहीं लेने देंगे, निजी जीवन के साथ साथ रिश्तों में खटास आती रहेगी। बच्चे में एकाग्रता की कमी आती है, पढ़ाई में मन भटकता है। ऐसे में गंगाजल का दान करें, चाहे मंदिर में या चाहे मित्र या परिवार में। अगर बच्चा झूठ बोलता है तो उसके हाथ से दान करवाए। साथ ही पानी का अपव्यय नहीं होने दे। इसके अलावा बच्चों को योग कराए। बच्चों के लिए योग के फायदे। योग बच्चों को अधिक से अधिक सक्रिय बनाता है। इतना ही नहीं, उनका शरीर अधिक लचीला बनता है। योग से बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इससे वे बीमारियों से बच पाते हैं। बच्चों के रोजाना योग करने से उनका काम के प्रति ध्यान केंद्रित होता है और बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी सही रूप में होता है। बच्चों को एक्टिव बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में योगा बहुत ही उपयोगी है। बच्चों को फिट रखने और मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए योगा फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन और योगासन से चंचल बच्चों का मन शांत होता है। योगासन से बच्चे तनावग्रस्त होते हैं और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचते हैं। योग के जरिए जिद्दी बच्चों को ठीक किया जा सकता है और जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है उनके गुस्से को नियंत्रित करने में योग बहुत लाभदायक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।